नमस्कार दर्शकों, आज टुडे एसके न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश ज़िला अयोध्या धाम में। तो देखेंगे यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 30 दिन का भंडारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे एक श्रद्धालु जन जुड़ चुके हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, यहाँ पे इनको कैसा लगा अयोध्या धाम में। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर क्या नाम है और सर कहाँ से हैं आप? हैं मेरा नाम बलराज है, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन ग्राम रामपुरा का निवासी हूँ। सर अयोध्या धाम आपको कैसा लगा? बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है यहाँ आके। 500 वर्षों का जो हमारा वनवास था रामचंद्र जी का, वो कट गया। वो टेंट से उठ के पुनः अपने घर श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने की 22 जनवरी को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा कर दी गई है। सर यहाँ पे जो प्रशासन का जो व्यवस्था है कैसा है? बहुत सराहनीय कार्य चल रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सहयोग मिल रहा है। जब भी हमको सहयोग की आवश्यकता होती है, एक बार बस सूचना देने की देरी है हमें, वो लोग तुरंत पूरा सहयोग देते हैं भाई साहब। सर यहाँ पे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भंडारा यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको खाने को मिली हैं? यहाँ पे मैं तो लगभग विगत 1 महीने से यहीं भोजन कर रहा हूँ। शुद्ध देसी घी में यहाँ जो हलवा है, हलवा तो भंडारे का भाई साहब, एक भी ऐसा हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस स्टाफ या व्यवस्थापकों में से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिन में एक बार यहाँ प्रसादी का हलवा ग्रहण करने ना आता हो। और 50% लोग यहीं भोजन करने आते हैं जो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने की संख्या लगभग श्रद्धालुओं की पर डे की 50 से 60 हज़ार है भाई साहब। तो यहाँ से आप अंदाज़ लगा सकिए यहाँ कितना विशाल भंडारा चल रहा है। भंडारा कर रहे हैं, उसका शुल्क भी लिया जा रहा है? अरे नहीं भाई साहब, ये सब कहीं सुनी बातें हैं, गलत अफवाह लोग उड़ा देते हैं। इस तरीके का नहीं है। यहाँ तो 24/7, इसका मतलब होता है 24 घंटे भंडारा चल रहा है भाई साहब। आप रात में 2 बजे आ जाइए, आप रात में 4 बजे आ जाइए, आपको भंडारा, चाय, नाश्ता, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। और यहाँ के खिलाने का तरीका, मेन चीज़ भंडारा तो कोई भी कर सकता है भाई साहब, लेकिन इतने प्रेम से, इतने स्नेह से सेवादार आते हैं, खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मतलब यहाँ आके एक अलग सी अनुभूति होती है, बहुत प्रसन्नता होती है यहाँ आने की। सर यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं यहाँ के सेवादार, तो उनका व्यवहार कैसा है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, इतने प्रेम से खिलाते हैं, इतने प्रेम से खिलाते हैं, ये लगता, ये एहसास ही नहीं होने देते कि हम घर में हैं या घर से बाहर हैं। जैसे घर पे माँ खिलाती है, नहीं भैया एक रोटी और ले लो, एक पूड़ी और ले लो, बिल्कुल इस प्रकार से स्नेह दे रहे हैं यहाँ। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के 90 लाख से ऊपर अनुयायी हैं, तो एक भी लोग नशा को हाथ नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। जितना लोग नशे से दूर रहेंगे, बुरी आदतों से दूर रहेंगे, उतना ही हमारा भारत देश जो है वो उतनी जल्दी तरक्की करेगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगभग 50,000 से ऊपर जो दहेज मुक्त शादियाँ हुआ, और आज भी जो बहनें जिनकी भी शादी हुई है वो अपना जीवन संपन्न, एक भौतिक जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, दहेज प्रथा जो है ये थोपी गई है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और हम जैसे हम भी एक युवा हैं, आगे चल के हमारी भी शादी होने वाली है, हमारी भी 2 बहनें हैं। अगर हम आज दहेज लेंगे तो कल हमें देना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अगर देने की क्षमता हमें नहीं है या हम दे नहीं सकते, तो हमें लेने का भी हक़ नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ना दहेज देना चाहिए, ना दहेज लेना चाहिए। जैसे कि सर संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी धार्मिक चीज़ हो तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसके ऊपर आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ये सनातन संस्कृति जो हमें मिली है विरासत में, ये बहुत सौभाग्य है हमारा जो हम इस संस्कृति में या इस धर्म में हमारा जन्म हुआ है। और धर्म के प्रति हर आदमी को आगे रहना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे लिए हमारा सनातन धर्म है, दूसरे नंबर पे हमारे लिए कुछ और आता है, दूसरे नंबर पे हमारा राष्ट्र है। अगर हम राष्ट्र के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो अपने धर्म के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं भाई साहब। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम।